गुड मॉर्निंग एवरीवन। धन्यवाद आज के वेबिनार पे आने के लिए। तो हम अपना वेबिनार अब शुरू कर रहे हैं। सो ओवर टू यू मनीषा मैम। Yes, hi, good morning everyone. Welcome to my this new webinar. आज का संडे के दिन हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी से। वो स्टोरी क्या हो सकती है? सबसे पहले मैं दो भाइयों की स्टोरी कहना चाहती हूँ आपको। हम हमेशा कहते हैं कि लोगों को सक्सेसफुल बनना है। अब सक्सेसफुल बनने के लिए क्या आप मेंटली तैयार हैं इस चीज? क्या आप ओपन हैं आपके पास सक्सेस आ जाए? क्या आप डे टू डे लाइफ में वो जिंदगी जी रहे हैं? क्या आपके पास वो जुनून है जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? मैं दो फ्रेंड्स की कहानी आज बताऊंगी। वो दोनों आर्मी में थे। वो दोनों फ्रेंड्स आर्मी में थे और आर्मी से जब वो लोगों की रिटायरमेंट हो गई तब वो दोनों अपने अपने काम पे लगे। एक फ्रेंड था वो कुछ साल बाद बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया और एक फ्रेंड था वो बहुत सारी चीजें ट्राई किया। इधर 8 से 10 अलग अलग प्रोफेशन चेंज करके देखे पर उसको कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिला। वो दोनों टच में थे। अब एक दूसरे से बात करते थे, हमेशा मिलते थे। तो वो जो अनसक्सेसफुल फ्रेंड था उसने अपने सक्सेसफुल फ्रेंड से कहा कि मुझे अब कुछ रास्ता चाहिए, मैं बहुत थक गया हूँ मेरी इस जिंदगी से, मुझे कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिल रही है। मैं हमेशा भागता रहता हूँ पर कहीं पर भी मुझे कोई अच्छा रेट नहीं मिल रहा है। मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई, अब तो घर चलाने की भी प्रॉब्लम हो गई है। तब उस सक्सेसफुल फ्रेंड ने उससे कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे काम दूंगा। तो उसने फिर पूछा कि तू कैसे इतना सक्सेसफुल बन गया? तब उसने शेयर किया कि मैं तूने आज पूछा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने कभी भी तुझे ये कहना नहीं था, पर जब हम आर्मी में काम करते थे तब मुझे याद है कि तू हमें जब ट्रेनिंग पे जाना होता था तो तू बहुत बार बोर होता था। मुझे याद है कि कुछ ओवर टाइम के बाद हमें काम करना पड़ रहा था, तब तैयार नहीं हो रहा था। एक दिन हम वो पूरी 5 मील दूर ट्रेनिंग से आए और उस रूम की लाइट और पंखा चालू रख के आ गए थे। तब मैंने तुझे याद करके बोला कि चल हम वापस जाते हैं, उनको बंद करके आते हैं। तब तूने बोला छोड़ना, कहाँ अपनी जेब से जा रहा है, अब सो जा, कल सुबह जल्दी वापस जाना है। तो सो गया। पर मैं वापस वो 5 मील दूर गया, बंद किया, वापस आया तब तो हमारे जाने का टाइम हो गया। तो ये छोटे छोटे तेरे डे टू डे लाइफ के चेंजेस, ये छोटे छोटे हमारे काम जिसे हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जीवन में, वही हमें सक्सेसफुल बनाता है। क्योंकि हम वो एथिक्स से जी रहे हैं, हम वो प्रिंसिपल से जी रहे हैं जिससे हम सक्सेसफुल बन जाए। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं बनना चाहता हूँ, सोचते नहीं है। हमारा ड्रीम होता है मेरे पास बहुत पैसा हो, मेरे पास सारी वो खुशियां हो जो मुझे जो एक सक्सेसफुल आदमी के पास होती है। मैं कभी जीवन में कोई ऐसी दिन नहीं देखना चाहता जब मेरे पास कुछ मुझे शॉपिंग करना है और मैं उसको टालूं, मेरे बच्चों को वो सारी खुशियां दे दूं, अच्छी से अच्छी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाऊं। पर क्या आज के जमाने में एक इंसान की इनकम से ये पॉसिबल है? आई डाउट, नहीं पॉसिबल है। एक इंसान की इनकम से ये कभी भी पॉसिबल नहीं बनता है। अर्पित, मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है?
मैम इट्स क्लियर, इट्स कंप्लीटली क्लियर। मुझे किसी का मैसेज आया, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। प्रॉब्ली दे उनका नेटवर्क इशू होगा, आपका क्लियर है। ओके, हाँ तो वो कैसे मिल सकता है? कोई भी इंसान, आपको पता है सबसे अमीर आदमी इस वर्ल्ड का होगा, बिल गेट्स को ले लो, आप मुकेश अंबानी को ले लो इंडिया से, जो वर्ल्ड के कुछ चंद सक्सेसफुल और अमीर लोगों में से एक है। वो कैसे काम करते हैं? उनको क्या जरूरत है अभी काम करने की? एक्चुअली पूछा जाए तो वो क्यों कर रहे हैं? नीता अंबानी को ले लो, वो कितना काम करती है, उसको उनको क्या जरूरत है? उनके हस्बैंड तो अच्छा खासा कमा लेते हैं, उनके पास तो पूछते की पूछते खा सकती है उतना पैसा है, पर वो क्यों काम कर रहे हैं? मैं हमेशा अपने लोगों से कहती हूँ, मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। पैसा, और मेरा ये मानना भी है, मैं पैसा चाहती हूँ, पर मनी इज ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट। आपको सबसे पहले उसकी तरफ काम करना है जिससे कि आप अपनी लाइफ में उस मुकाम तक पहुंचे जहां पर आपको नेम फेम इज्जत तो सब मिलती है, और वो रातों रात नहीं मिलती है। सक्सेसफुल होने के लिए जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसा आ जाता है आपके पास, मैं मानती हूँ, अगर आप शॉर्टकट अपना लेते हैं लाइफ में तो अमीर बन जाते हैं, और उस अमीरी के बहुत सारे आपको कीमत चुकानी पड़ती है। हम बहुत सारी ऐसी मूवीज भी देखते हैं, आपको बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ती है उस पैसे की। आपको वो चैन की नींद नहीं है, वो सुकून नहीं है, आपको भागते रहना पड़ता है, आपके फैमिली मेंबर्स हमेशा टेंशन में रहते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल होने के लिए या आपको एक मुकाम के पर पहुंचने के लिए उसका कभी भी कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो हम पहले जानते हैं हाउ टू मेक मनी टुडे, और इसलिए मैं आपको वो तीनों अपॉर्चुनिटी देती है जिससे आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। मेक मनी टुडे एंड फुलफिल योर ड्रीम टुमारो, ये हमारा स्लोगन है। मेक मनी टुडे का मतलब है कि आज आप जो भी प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड करते हैं उस पे 20% की इनकम पाते हैं कैश। ये मैंने टेंडर केयर की पिक्चर क्यों रखी है इधर? टेंडर केयर हमारा सबसे पुराना उन चंद प्रोडक्ट में से है जो ऑरिफ्लेम ने, दो भाइयों ने, हमारे योनस एंड रॉबर्ट ऑफ क्योपनिक, उनके बहुत करीब है ये प्रोडक्ट, क्योंकि उनके फर्स्ट 5 to 10 प्रोडक्ट्स में उसका नंबर आता है। और इस गेम को आज कितने साल हो गए पूरे वर्ल्ड में? 50। ये 50 साल से ये प्रोडक्ट हमारा बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब ऑरिफ्लेम किस नींव पे काम करता है? एथिक्स पे। एथिक्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आज से 50 साल पहले 10 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया था ऑरिफ्लेम में, और आज हमारा कैटलॉग देखो तो आप 100 पेजेस से अबव का कैटलॉग है हमारे पास। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। वो एक छोटी सी कंपनी जो एक गराज में शुरू हुई थी आज से 50 साल पहले, वो आज 63 देशों में मौजूद है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपना था सक्सेसफुल होने का, यूरोप में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने का। ये सपना उनके पास था। वो भी शॉर्टकट में जा सकते थे, उनके पास भी बहुत सारे ऐसे रास्ते मौजूद थे जो आज आपके पास है। आज मुझे भी ऑरिफ्लेम से 20 साल हो गए, मेरे पास भी वो सारे रास्ते मौजूद थे जो आज आपके पास है, तभी भी और अभी भी है। बहुत सारी कंपनियां आ जाती है हमारे कंपटीशन में, पर हम
कभी भी एक साथ दो चार कंपनी का काम करके सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अगर आपको करना है तो मर्जी आपकी है, मैं मना बिल्कुल नहीं करती किसी को, पर हम एक ही जगह पर कुआं खोदे, यानी अगर हमें कहीं से पानी चाहिए जमीन से, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 10 अलग अलग जगह पे छोटे छोटे खड्डे बनाए या एक ही जगह पे वेल बनाए तो पानी मिलता है? कभी ऐसा हो सकता है कि एक जगह पर बिल्कुल पानी ना हो तो हमें दूसरी जगह ढूंढनी पड़ती है, पर मिलता जरूर है। आपको उसके लिए बहुत डिटेल में डीप उतरना पड़ता है। 1-2 महीने में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरा चलेगा बिजनेस या नहीं चलेगा। हम बहुत जल्दी गिव अप मार देते हैं कोई भी चीज को, तो इस तरीके से हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। चलेगा या नहीं चलेगा ये हम नहीं कर सकते, ठीक है? आपको चलाना है। आपको पैसा कमाने के लिए कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपके अपने एथिक्स और आपका अपना जुनून, आपका अपना स्टाइल काम करने का, वो डिपेंड करता है। और सारे लोग वो स्टाइल अपना कर या सीख कर पैदा नहीं हुए हैं। हमें उस तक पहुंचना है, हमें वो सीखने के लिए हमारी उस डेस्टिनेशन तक वो सीढ़ियां चढ़नी है। फिर उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपने आप में चेंजेस या हमारी नॉलेज को अपग्रेड करना, ये जब तक हम नहीं करते तब तक हम सक्सेसफुल नहीं बन, ठीक है? तो आज हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तो ये अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से जी रही हूँ। मैं कैसे काम करती हूँ वो आज आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। मेरे काम करने का तरीका, मैं किस तरीके से इसको आगे ले जाती हूँ और अभी भी और आगे ले जाने वाली हूँ। मेरी इस जर्नी में आप मेरे आज की तारीख में सहभागी है, क्योंकि आप मेरे साथ वो जिंदगी के सफर में साथ में हैं। पर एंड ऑफ द डे ये सफर तो मेरी अकेली का है। आप मुझे एक्कम्पनी कर रहे हैं, उसमें से कोई लोग ऐसे, आज 20 साल पहले बहुत लोगों ने मुझे एक्कम्पनी किया था, उसमें से कई लोग आज मेरे साथ कर भी रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। उसमें से मेरी मॉम एक है, वो आज महीने का 1.5 लाख रुपया एट द एज ऑफ 70 कमा रही है। और उसमें से कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपने दूसरे रास्ते चुने। शायद वो आज जिंदगी में कहीं, जिंदगी की इस दौड़ा भागी में कहीं गुम हो गए हैं। शायद कोई दूसरी जगह पर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा होगा, और शायद कोई रिजॉइन भी कर रहा है इतने साल मेरे साथ कि मुझे फिर से शुरू करना है। पर मैंने तो एक ठानी कि मुझे मेरी जर्नी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। तो इस 20 साल में मैंने क्या पाया? मैंने पाया एक ऐसा आइडेंटिटी जिससे आज बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं अपने नाम से। मैं मिसेस सो एंड सो या सो एंड सो की चार्वी या नाहना, मेरे 2 बच्चों के नाम है, या चार्वी या नाहना की मॉम के नाम से नहीं जानी जाती हूँ, या मेरे फादर की बेटी के नाम से सिर्फ नहीं जानी जाती हूँ। ये सारे नाम मेरे साथ जरूर लगे हैं। या मेहता फैमिली की बहू, ये नाम से सिर्फ नहीं जानी जाती हूँ, आज मुझे अपने नाम से लोग पुकारते हैं, मनीषा जी, मैडम मनीषा मेहता। ये सारे नाम, यही नाम मेरी आइडेंटिटी, वो मैंने 20 सालों में पाया। और क्या पाया? मैंने कम से कम 10 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स कमाई, सिर्फ फ्री, मेरे बच्चों के साथ ही मैंने करी। मेरे फैमिली को वो दुनिया बताई जो शायद हम इतना पैसा खर्चा करके भी नहीं कर सकते।
फॉरेन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉरेन डेस्टिनेशन हम जब सब जा सकते हैं, पर क्या आप हर साल प्लान कर सकते हैं फॉरेन जाना, और वो भी 5 स्टार एक्सोटिक लोकेशंस में रहना, और वो भी लग्जरियस वे से, विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी एक्सेप्ट शॉपिंग। आपकी कोई खर्चा नहीं है। ऐसा आपको मिल सकता है क्या? आप वो लाइफ अगर जीना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ जाएं। आपको उसके साथ साथ मिलता है, मतलब मुझे मिला है महीने की 6 फिगर्स में इनकम, वो भी साल साल दर साल। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अपनी लाइफ अपने बलबूते पे जी रही हूँ। मुझे किसी की मदद नहीं लेनी पड़ रही है अपने रोजी अपने गुजरान पे। ज्यादातर विमेन डिपेंडेंट होती है, और पता है इंडिया से ज्यादा विमेन लकी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाओ, आपको इंडिया से लकी कोई वुमेन नहीं मिलेगी। और किसी के पास भी ये प्रोविजन नहीं है कि पहले पेरेंट्स ध्यान रखते हैं और फिर पूरी लाइफ टाइम पति और फिर बच्चा बेटा। और वो हम कहते भी हैं, मैं घर चलाती हूँ, मैं घर में इतना काम करती हूँ, तो ये इंडिया में हम ऐसा मानते भी हैं। उसमें वो थोड़ी उपकार कर रहे हैं हम पे, ऐसा हम गर्व से कह देते हैं। उनका तो फर्ज है हमारा ध्यान रखना। कौन से लॉ में लिखा है ये? और फिर हम बहुत आसानी से उन पे गुस्सा भी कर लेते हैं। कुछ अगर हमारी जिद पूरी नहीं हुई, कुछ हमें चाहिए है और उन्होंने अगर मना कर दिया कि नहीं पॉसिबल है इस महीना नहीं, या वो अगर हमें भूल से भी हिसाब पूछ ले, मैंने तेरे को कल 25,000 दिए थे किधर गए, तो शामत आ जाएगी बेचारे की, वो हस्बैंड की शामत आ जाएगी। आपने पूछने का नहीं मुझे मेरे पैसे की हिसाब। तो क्या हम हमारी लाइफ के प्रति बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ये कभी हमने सोचा है? या तो बहुत सारी विमेन बेचारी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, वो दिन एवरी डे कुछ न कुछ अपने चीजों पे सेक्रीफाइस करती है, ये सोच के कि जान दे अगले महीने। बच्चों को हम हमेशा कहते हैं अभी नहीं बेटा अगले साल करते हैं, वेकेशन पे जाना है, प्लान बहुत बनाते हैं, बच्चे जिद करते हैं उन्हें अभी नहीं पॉसिबल है बच्चा, अभी हम बनाते हैं नॉर्थ की प्लानिंग और जाके आते हैं महाबलेश्वर। ये सारी चीजें हम करते हैं क्यों? क्योंकि हम हमारे लाइफ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, और हम रोज एक नया बहाना ढूंढते हैं कि जिससे हमें आज काम नहीं करना या किसी और के ऊपर कसूर डाल देना। आज तो है ना काम वाली नहीं आई थी, आज तो मेरे घर बहुत मेहमान आए थे, आज तो बहुत बारिश हो गई, आज तो बहुत धूप थी, या मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। आप उन लेडीज के बारे में सोचिए जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। आजकल तो लेडीज चांद पे भी जाके आ गई। ऐसी उन विमेन के बारे में सोचिए जो जो बहुत ज्यादा अपनी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है। क्या उनके जीवन में ये कभी नहीं हुआ होगा? जरूर हुआ होगा, पर उन्होंने उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर किया। क्या वो कभी भी बीमार नहीं पड़ी होगी? क्या वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई होगी? क्या उसके बच्चे छोटे नहीं होंगे? क्या उसको मंथली साइकिल का प्रॉब्लम नहीं आया होगा? क्या उसने कभी भी कोई भी चीज की को फेस नहीं किया होगा? पर उसने उस छोटी छोटी चीजों को सेक्रीफाइस किया है। वो 5 बजे सुबह उठ के अपना घर का काम निपटाती है, भले उनके पास मेड है पर फिर भी वो उतनी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। उनके बच्चे भी बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, उनके बच्चे भी आगे के लेवल पे जाते हैं। और एक ये चीज समझ के चलिए, अगर आपको अपने बच्चों की नजर में ऊंचा बनना है, आपको रिस्पेक्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस,
रिस्पेक्ट तो आपको हमेशा एज अ माँ मिलेगा, पर आपको पता है 45 के बाद ज्यादा से ज्यादा विमेन डिप्रेशन में क्यों चली जाती है? क्योंकि उनके पास कुछ करने को ही नहीं रहता। पहले बच्चों की परवरिश और हस्बैंड को का घर का ध्यान रखना, हस्बैंड के लिए सारी जरूरतों का ध्यान रखना, और फिर किटी पार्टीज करना या आराम करना या घर का काम करना या सोशल काम करना। एक शादी में 4 दिन तो हमारी इंडियन वुमेन ही बिगाड़ सकती है। दूर दूर की शादी में भी हम इतने ये हो जाते हैं। आपने अपने हस्बैंड को कभी देखा है कि उस शादी में 2 दिन पहले जाके तैयारी में लग गए हैं? तो सुबह आते हैं, टाइम पे आते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पूरे घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप भी ये जिंदगी अगर जीने लगे, आपके बच्चों की नजर में आपको चमक देखोगे, आप वो चीज देखोगे कि उनको गर्व हो रहा है आपसे, और वो भी ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए भागेंगे अपने जीवन में। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑरिफ्लेम 2 महीना पहले, 1 महीना पहले शुरू किया है, और आज वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ। उनको भी ऑरिफ्लेम से चेक आना शुरू हुआ है। तो मैं आज 3 लोगों के को बताने वाली हूँ कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अर्पित, मुझे पहले आप आयुषी जैन का ये ओपन करें, उनको वीडियो भी ओपन करें और उनका श्योर मैम, श्योर ऑडियो भी। श्योर। आयुषी, आपके पास, आप आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, 2 मिनट बताएंगे कि आपने ऑरिफ्लेम क्यों ज्वाइन किया और आपने क्या पाया। हेलो हेलो आयुषी। यस मैम, मैंने एक्सेस दे दिया आयुषी मैम को। वो अनम्यूट है, पर जी हाँ, म्यूटेड है, अनम्यूट नो नो, नहीं है। अनम्यूट हो गई वो, अपनी तरफ से म्यूट कर रही है शायद वो। यस आयुषी आयुषी, मैम। हेलो, यस, शेयर योर एक्सपीरियंस। आयुषी, आपका फेस नहीं दिख रहा। हाँ, अब दिख रहा है। शेयर योर एक्सपीरियंस। I have been working at Oriflame, which gives me थोड़ा जोर से experience. बोलेंगे? Hello, हाँ, बोलिए। ma'am. I have been working at Oriflame, which gave me experience of understanding the product. ओके, Hello, यस यस, वी कैन हियर यू। बताएं और आगे। I influence people to purchase product and services. Oriflame is the only company where you can enjoy your work and do your work in your lifestyle. ओके, It's very दैट्स balanced ग्रेट, and बट व्हाट हैव यू अचीव्ड? आपको क्या मिला? आपने क्यों ज्वाइन किया था ऑरिफ्लेम? मैंने ऑरिफ्लेम इसलिए ज्वाइन किया था कि मतलब मैं पहले तो मेरा ये था कि अपन को पैसे कमाने हैं, 20% डिस्काउंट है। फिर मैंने आपके वेबिनार स्टार्ट किया ज्वाइन करना, फिर मेरे को समझ में आया कि पहले अपन को पैसे नहीं, पहले अपन को दूसरों की प्रॉब्लम समझनी है, स्किन टाइप समझना है, और अपन को कंसल्टेंट्स बनाने हैं और मेंबर्स। ओके, सो आपने लास्ट मंथ में क्या अचीव किया? आपने कितने कंसल्टेंट बनाए और क्या पाया आपने? मैंने 5 कंसल्टेंट्स बनाए हैं और मैंने गिफ्ट्स वगैरह भी लिए हैं, ऑरिफ्लेम से गिफ्ट्स भी आए हैं मेरे लिए। और आपको 2000 के करीब का चेक भी आएगा। हाँ, ओके, है ना? तो congratulations Ayushi for sponsoring 5 consultants and becoming 6%er with Oriflame. Congratulations. थैंक यू मैम। अब आप म्यूट कर लें। हाँ,
थैंक यू, आपने मेरा इतना हेल्प किया एंड सपोर्ट किया आपने। देखो, मैं एक चीज यहाँ पर जरूर कहूंगी कि मैं यहाँ पे सभी को सपोर्ट करने के लिए बैठी हूँ। मैं सभी को यस मैम। इक्वली गाइड कर रही हूँ, पर उसमें से यस कुछ लोग जो करना चाहते हैं वो कर गुजरते हैं, और कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं। अभी भी लेट नहीं हुआ है, आज से भी आप इसको फिर से शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू आयुषी, यू कैन म्यूट योर सेल्फ नाउ। आप म्यूट कर दीजिए। अब अब अर्पित, मुझे सनप्रीत भास्कर से को अनम्यूट करें। क्या नाम बताया मैम? सनप्रीत भास्कर का नाम सानिया भास्कर होगा शायद। क्या क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता है किसको मैं। नहीं, नहीं है मैम। सनप्रीत नहीं है। सनप्रीत अगर आप है तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। सनप्रीत नहीं है, चलो उनका हाँ हैंड भी रेज, वो अगर बाद में भी आ गई तो हम उनसे बात करें। श्योर। अब मुझे निमिषा नायक से बात कराओ, मतलब उनका अनम्यूट करो। श्योर, जस्ट अ मोमेंट। Here she is. हाय, वेलकम निमिषा। आपको दिख रहा है, हमें आप दिख रहे हैं, तो आज आप शेयर करेंगे आज आप शेयर करेंगे कि आपने इन 3-4 महीनों में क्या पाया और क्यों। Yes, of course, Manisha ma'am. And I'll say hi everyone. Hi to everyone. हाय, Can you hear me? यस वी कैन हियर यू। Yeah. Okay. I would firstly like to thanks Manisha ma'am थैंक यू। for all the support and motivation, and yes, of course, for believing and having faith in me, because as I know you have approached me many times, but I was not ready for that. I thought it's not my cup of tea, and I can't sell products and all. I was very negative, but you didn't give up. Hello. Yes, you continue. We Yeah, can hear you. yeah. Yeah. Okay. So a very thanks to you, and I'll now share that I am really, I was a very negative person, and a typical housewife, not to go out, not to do, was not able to do. I can't talk to anyone, I can't convince anyone, but now I am totally a different person because of Manisha ma'am. Few months back, she again approached me to join Oriflame, and yes, that was a turning point of my life, and finally I am a part of Oriflame. My family uses Oriflame products, and now I'm not going to look back, and I want to tell all my team members and all consultants that never give up. Ups and downs will come. Many you will get many people who will say no, but you don't get disappointed. You all are on right path of success. So thank you all. And yes, of course, Oriflame, जैसे आयुषी जैन ने कहा कि Oriflame में हमें सब कुछ मिलता है, fun also and entertainment also, and of course money. So if you all want all this, yes, this is the right path and this is the right place you can get.
So thanks all, and all the best to all consultants. Superb, superb. Now I will like to ask you, Nimisha, Yeah. now which level you have achieved in 3 to 4 months, and what is the check amount which you are getting? I am on 12%, and I'm getting a check about to 10,000. Congratulations for doing this. How have you achieved? Just you tell people what you do in day-to-day basis. What you do? You sell products or you make consultants? What are you doing right Uh, now? Selling products is, but I make consultants, and they also, and by God grace, or I don't know, but my team is so powerful that they also work for me and for them also, and make 100 points, and I also motivate them, and I am always ready for them. Okay, since last 3 months, from the day I have started webinars, how many webinars have you not attended? I think only one. Why? Why it is so interesting? Why you come every time on webinars? What you get from that? Motivation, we get informations. Very good. And now, what are you up to? What we are doing next for your growth? I want you to share those plans also. Yeah, so uh, because under your guidance, you guided us to go digital, so we can go digital also for getting more consultants, and we can share our this experiences on Facebook, Twitter. All is open for us, so we can go digital. So now, what we are planning? What we did on first for our new step. You came with me for catalog launch. What we did on 2nd of June for our new journey to begin with. This is a level 12%, guys. I'll tell you, 12% is a level where we achieve, where we are at a stage where we can think of becoming senior manager, because now you are a manager. So at manager, when you start earning 10,000 rupees, you can now dream for monthly 50,000 rupees. Yes, So yes, of course, ma'am. Yes, what we are planning to do is, you just share that what we are doing. We are working on a joint project. So what is that joint yes. project? Can you share what we did on 2nd? Have you ever experienced that moment of catalog launch when you were on stage, when you Yes, were getting commemorated, when we did your photo shoot? I want to hear that experience as well. I was so happy, and I can't tell you. It was a very I actually, it was not in my dream also that I will go on stage and I'll get this certificate of 12% manager. Um, that time I had tears in my eyes that yes, I can also do everything. It was Superb. very I can't, there's no words for me. See, now also she has become emotional. I could see tears in her eyes on that day as well. And guys, you believe me, जितना ज्यादा आप आगे जाओगे, हर कदम पे आप रोओगे, हर ऐसे टेस्टिमोनियल आपको रुलाएगा और आपको मोटिवेट करेगा आगे जाने के लिए. तो आपको अब इससे क्या सीख मिली, मुझे ये जानना है. आज के वेबिनार में बहुत कम लोग आए हैं. मैं अब सबसे सर्वे पूछने वाली हूँ कि आपको वेबिनार पे और क्या चाहिए. क्या आपको मोटिवेशन नहीं मिलता, क्या आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, क्या आपको टाइमिंग का इश्यू है, पर आप बिलीव करो मुझे कि जब तक आप इसको अपनी लाइफ में डालोगे नहीं, मैं हर एक बंदे के घर नहीं जा सकती उनको बताने के लिए, या मैं कोई ऐसा रिकॉर्डिंग करके रोज नहीं किसी को भेज सकती. मैं ऐसे ही वेबिनार्स पे आपको ट्रेन कर सकती हूँ
आपको मोटिवेट कर सकती हूँ। अब मैं एक जॉइंट प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही हूँ। थैंक यू निमिषा, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। Yeah, thank you very much. And congratulations to you again. Congratulations to all the achievers. You have done work on in the month of May and achieved their targets. So now I want to just share my joint project with you all. As you all know, I am working digitally now because since 20 years I am working with Oriflame. और अब तक मैं हमेशा I was always working in fields, one-to-ones, meeting people, um, um, just joining them in my field, training them, conducting demos. The demos which I conduct now online, those demos we used to conduct in in our consultants' houses, in halls, wherever you will have no imagination that how we have reached to this level. पर अब हमारी दुनिया छोटी हो गई है, बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि हम बेसिकली टेक्नोलॉजी के जरिए से बहुत साथ में आ गए हैं। पहले कोई यूएस जाता था तो उसको कैसे, आज मेरी उम्र 50 साल है, ठीक है। जब मैं छोटी थी वो जमाना था कि हमारे पास फोन नहीं थे। आप यहाँ पे जो यंग क्राउड है उनको तो पता भी नहीं है, हमारे पास फोन ही नहीं थे। हमारे घर में मतलब एक सोसाइटी में हार्डली एक कॉल फोन मिल जाएगा, क्योंकि हम जो फोन बुक करते थे वो 15-20 साल तक तो हमारे घर नहीं आता था, वो हमारी बुकिंग ही एक्सेप्ट नहीं होती थी। तो फोन आएगा कैसे, मतलब जिसके दादा ने फोन को रजिस्टर किया है एप्लीकेशन, उसके घर वो बेचारा बड़ा हो जाएगा तब उसको फोन मिलेगा, उसके घर एक उसकी ज्वाइनिंग होगी फोन की। ऐसा जमाना था। अगर हमें मुंबई से अहमदाबाद मुझे कॉल करना है तो मुझे एक्सचेंज में लिखवाना पड़ता था कि मेरा एक ट्रंक कॉल मिला देना भाई। ये दिन मैंने देखे हैं, मेरा एक ट्रंक कॉल मिला देना। तो पूरा दिन हमें घर पे बैठना पड़ता था अगर मुझे अहमदाबाद किसी से बात करनी, क्योंकि कभी भी एक्सचेंज से फोन आएगा, मैडम आपका ट्रंक कॉल लग गया है, और उस वक्त हम उनसे बात करते थे फोन पे। कोई गुजर जाता था, कोई एक्सपायर हो जाता था, तो उसे तो इमरजेंसी में कहना तो मुश्किल ही था। एक बार इंसान घर से ऑफिस की तरफ गया तो वो जब आएगा तभी उनसे बात हो पाएगी। कॉलेज गया, हमारे टाइम कॉलेज में कितने मोबाइल थे। बीच में मैं मुंबई ऐसी सिटी है जब हमेशा फ्लडेड हो जाती थी, ट्रेन बंद हो जाते थे, लाइट्स चली जाती थी। जब मैं कॉलेज में थी मुझे याद है कि कितनी बार हम कैसे घर पहुंचे, पूरा अंधेरा पूरे एरिया में, मम्मी हमेशा टेंशन में मेरी बेटी कब आएगी। ऐसा जमाना था। और आज हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या है, वो टेक्नोलॉजी ने हम सबसे दूर कर दिया है। आज एक घर में 5 मोबाइल है, एक एक के पास 2-2 मोबाइल है, 2-2 फोन सिम कार्ड है। एक डाइनिंग टेबल पे बंदे बैठते हैं या हम कहीं डिनर पे जाते हैं तो 4-5 लोग गए हैं तो 3 लोग अपने मोबाइल में घुसे पड़े हैं। तो नजदीक के बैठे हुए लोग हमसे दूर हो गए हैं, पर दूर वाले लोग इतने करीब आ गए हैं। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम दुनिया में वंडर्स कर सकते हैं। आपको पता है मैं आज क्या स्टेप ले रही हूँ, मेरा इंडिया विद इन रीच हो गया है। मैं इंटरनेशनल लेवल के लोगों को ऑरिफ्लेम में ज्वाइन करने के प्लान में हूँ। यहाँ से इंडिया से मुंबई में बैठ के मैं कहीं बात करती हूँ तो मुझे अभी आजकल मैं नाइजीरिया से के लोगों को तो ज्वाइन कर ही रही हूँ। अब वहाँ के वेबिनार शुरू करूंगी 1-2 महीना डाउन द लाइन। मैं 3-4 कंट्रीज में एक साथ अप्रोच कर रही हूँ। मैं ऐसे डिजिटल मार्केटिंग की प्लान बना रही हूँ जैक्सन और अर्पित के साथ। तो ये ड्रीम आप भी देख सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम? बेसिकली मैं करती क्या हूँ आपको वो आज शेयर करूंगी। आपने कभी मेरी वेबसाइट देखी है? मैं आज आपको मेरी वेबसाइट बताऊंगी। शायद सभी लोगों ने देखी है पर ध्यान से नहीं देखी।
मैं पहले मेरी वेबसाइट बताती हूँ, देखिए। हाँ, मैं अभी भी देखो टेक्नोलॉजी में इतनी तुम्हारे जितनी फास्ट तो नहीं हूँ। मुझे कभी कभी बहुत वक्त लगता है, आप लोग देखते होंगे। आज ही मैंने सुबह सुबह अर्पित को कॉल किया, 11:30 का वेबिनार था। मैंने उसको कॉल किया, भैया कुछ गड़बड़ है, मेरे को ये नहीं मिल रहा, इंटरनेट नहीं है मेरे घर में। मैंने मोबाइल से किया, इधर से किया, उधर से किया। अब ये वाला ब्राउजर में ओपन करते ही बहुत सारी ऐड आ जाती है, पर अब मैं इसे करती हूँ, आपको देखना पड़ेगा। आपको मेरी फेसबुक सॉरी मेरी वेबसाइट दिख रही है। ये सपना मैंने 3 साल पहले 4 साल पहले देखा। मुझे इसमें बहुत मुश्किलें आई है और अभी भी आ रही है। मैंने पहले एक वेबसाइट बनाई थी जो प्रॉपर नहीं थी, वो बंद हो गई। दोबारा दूसरी वेबसाइट बनाई। अब इसी वेबसाइट के जरिए मैं मेरा पूरा बिजनेस करती हूँ। अब मैं नई वेबसाइट बनाने के प्लान में हूँ, जहाँ से मैं मेरे कंसल्टेंट्स को लेके एक सपना देख रही हूँ कि उनको इस लेवल पे ले जाऊं जैसे उनको डिजिटल मिले। आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको उससे पहले करना क्या है? मैं फेसबुक पे हूँ, मैं ट्विटर पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं लिंक्डइन पे हूँ, मैं गूगल प्लस पे हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ। मैं गूगल और फेसबुक को पैसा पे करती हूँ मेरे पास लोगों के कॉन्टेक्ट्स आने की। मैं उनको फिर कॉल करती हूँ, उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाती हूँ और उनको मेरे साथ ज्वाइन करती हूँ। मैं उनको फिर ट्रेन करती हूँ डिजिटली एंड ऑन फील्ड। डिजिटली ऐसे वेबिनार से और ऑन फील्ड मेरे क्लब के थ्रू तराश से, जहाँ पर हम ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं पर्टिकुलर चीजों पे, ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। मेरा एक कोर्स है जिसके 6 to 7 सेशंस हैं, वो पेड सेशंस हैं, वो आप भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पाने के लिए मैं भी आप ही की जैसी एक साधारण एडुकेटेड, हाईली एडुकेटेड भी हम होते हैं, साइंस स्टूडेंट हूँ मैं, पर एक साधारण हाउसवाइफ बच्चों को संभाल रही थी। पर मन में ट्यूशन ले रही थी, घर पे कभी शांति से बैठी नहीं थी। पर घर में एक फायर, एक मन में एक फायर था कि कुछ जुनून था कुछ कर गुजरने का, तो इसके लिए ये सब सीखा। एक ऐसी लेडी जिसकी 7 साल पहले ईमेल आईडी भी नहीं थी, उसको 7 से 8 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, मेरी ईमेल आईडी भी नहीं थी। मुझे टेक्नोलॉजी कुछ नहीं आता था, मेरे घर सालों से कंप्यूटर था, मुझे नहीं आता था। मेरे हस्बैंड को मुझ पे भरोसा नहीं था कि मैं कंप्यूटर ऑपरेट करूंगी। राजीव गांधी ने जब इंडिया में कंप्यूटर लाया उस समय से मेरे पास कंप्यूटर है, पर मेरे हस्बैंड को मुझ पे इतना भरोसा नहीं था। अब मैं इसमें किसको ब्लेम करूं? हस्बैंड को ब्लेम करूं या खुद को? खुद को, क्योंकि मैंने वो शो किया था उनको, मैंने वो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है वो बताया था, इसलिए उनको मुझ पे भरोसा नहीं था कि मैं कंप्यूटर सीखूंगी, मैं ऑपरेट कर सकती हूँ। मैं जब भी कंप्यूटर को सीखने के लिए हाथ लगाती थी, वो जोर से चिल्ला दे तू मेरी फाइल उड़ा देगी कुछ, तू रुक जा, मैं बाजू में बैठूंगा तब चालू कर। अब ये कौन शो करता है? ऐसा आप सभी के साथ भी शायद होता होगा, या नहीं हुआ है तो कुछ अलग चीज में होता होगा, क्योंकि हम उनको बताते हैं कि मुझ में वो दम नहीं है उसमें। हम अब बहुत बार मुझे लड़कियां कहती मेरे मेरे पेरेंट्स मुझे अकेले भेजते नहीं है। वे क्यों नहीं भेजते? तब हम पेरेंट्स को दोष देंगे कि वो ऑर्थोडॉक्स है? नहीं, क्योंकि हम वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं। बाकियों के पेरेंट्स उनको जान चांद पे भेज देते हैं यंग लड़कियों को, और हम आपके पेरेंट्स आपको बाहर नहीं भेजते मोहल्ले में। क्यों भाई? क्योंकि उनको डर है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको दिखा नहीं रहे उनको कि मुझ में वो है, पापा मैं बड़ी हो गई हूँ, उनको समझाना नहीं सीख रहे हैं।
हस्बैंड को नहीं बता रहे हैं कि मैं, मेरे को आएगा भाई, मैं मैनेज कर लूंगी अपने आप को। उनको इतना प्रोटेक्टिव होते हैं इंडिया में हमारे प्रति, हमारे घर वाले, क्योंकि हम लेडीज है। अबला नारी थोड़ी ना है आज के जमाने में, नारी अब अबला नहीं रही, वो पहले था, अब नहीं है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, हमारे पास वो सारे पावर्स है जिससे हम 1 मिनट में पुलिस को बुला सकते हैं कहीं गए तो। आप सिर्फ एक कॉल कर देंगे ना पुलिस को, वैन आके खड़ी हो जाएगी। विमेन सेल में कॉल कर देंगे, 4 लेडी इंस्पेक्टर आके तुम्हारे बाजू में खड़ी हो जाएगी। अब इस जमाने में अगर आप बाहर जाने से डरते हैं या आप कुछ कर गुजरने से डरते हैं तो क्या फायदा, क्या है इसका। तो आज मैं आप सभी से कहूंगी, मैंने फेसबुक पे ग्रुप्स ओपन किया है, बिकम एन ऑरिफ्लेम कंसल्टेंट। तो हम अब सीखते हैं कि अगर आपके पास फेसबुक पे अकाउंट नहीं है तो आप पहले कैसे अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ फेसबुक पे कैसे अकाउंट बनेगा। अब ये फेसबुक है, इसमें मेरी बेटी का लैपटॉप लिया है तो वो मैं लॉग आउट करती हूँ। अब हम यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, साइन करना है आपको, अकाउंट बनाना है, तो यहाँ नीचे लिखा है क्रिएट अ न्यू अकाउंट, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, आपका नाम, आपका सरनेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप मेल है कि फीमेल, और क्रिएट कर दो अकाउंट अपना। है क्या इसमें बड़ी चीज। और जैसे ये क्रिएट करोगे, लॉगिन करोगे, आपको मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है। मैं ऐसी सारी एक्टिविटीज अब फेसबुक पे करने वाली हूँ ग्रुप्स में। देखो मैंने ओल्ड पासवर्ड डाला तो लिख के आया, दिखा आपको। इसमें कुछ डरने वाली चीज नहीं है। अब लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे ग्रुप्स में आप, मैं ग्रुप बताती हूँ आपको हमारा। सर्च कैसे सर्च कर सकते हैं, बिकम एन ऑरिफ्लेम कंसल्टेंट, देखो अपने आप ही आ गया। ये हमारा ग्रुप है, जॉइंट ग्रुप, जहां पर मैं लोगों को सारी इंफॉर्मेशन एक पैनल पे देती हूँ। इसमें 278 मेंबर्स हैं मेरे नेटवर्क से, 50% भी नेटवर्क इस पे आया नहीं है। इसलिए मैं अब लोगों को ये भेजती रहती हूँ कि आप मुझे रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको ज्वाइन करूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसमें कर सकते हैं। चलो फिर अब आज के वेबिनार के लिए मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगी। आज का वेबिनार हम यहीं पे खत्म करेंगे। आप इसी तरह से इंस्टाग्राम और इसी तरह से आप फेसबुक पे भी अपना, ट्विटर पे भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। आप फेसबुक पे जाके ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के पोस्ट कम करेंगे, कैटलॉग बाय फ्रॉम मी, आपका फोन नंबर डालना, ऐसा नहीं करेंगे। कुछ कुछ लोगों का मैं देखती हूँ और उनको कहती रहती हूँ, आप वो बहुत प्रोफेशनल नहीं देता। आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, मनीषा मेहता ऑरिफ्लेम कंसल्टेंट, ऑरिफ्लेम सफायर डायरेक्टर, उस पेज को फॉलो करें, देखिए मैं क्या बता रही हूँ उस पे। आप अपने बिजनेस को आपके जरिए प्रमोट करोगे। ऑरिफ्लेम अपना प्रमोशन खुद करती है, लोगों को ऑरिफ्लेम, पॉपुलर लोगों के दिमाग में ऑरिफ्लेम है। ऑरिफ्लेम खुद अपने प्रोडक्ट डालती है, अपना कैटलॉग, कुछ चीजें डाली आपने वो अलग चीज है। जैसे आपने कुछ वीडियो डाला, आप जिसके पास भी ऑरिफ्लेम की ऐप है वहां पे ब्यूटी एडिटोरियल है, वहां पे बहुत सारी लिंक्स है जो सीधा आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। वो पोस्ट करो, ज्यादा अच्छा है। अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ।
आप फेसबुक पे कुछ अपने में बदलाव आया है, आपने ऑरिफ्लेम से क्या पाया है वो शेयर करो। आप अगर स्टेज पे गए हो तो उसको पोस्ट करो फेसबुक पे। आपने 6% लेवल अचीव किया है, मैं आपका फेसबुक पे प्रमोशन करती हूँ, मैं उस पे डालती हूँ, तो आप वो कॉपी करके पेस्ट करो अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे कि मैंने 6% लेवल अचीव किया है। ये सारी अपने आप को प्रमोट करो। आपके फेसबुक पे जितने फ्रेंड्स होंगे वो पूछेंगे अरे ये कैसे हो गया, ये क्या है, दिमाग में चढ़ेंगे, उनका दिमाग में हो जाएगा अच्छा मैंने कुछ गिफ्ट पाया। अब आपको अगर स्पॉन्सर गिफ्ट मिलेगा बैग्स एंड वो, तो वो डालो फेसबुक पे, दिस आई अचीव्ड, बी ग्रेटफुल, शो ग्रेटफुलनेस। आप उसमें खुशी बताओ लोगों को कि मुझे खुशी मिल रही है, मैं ये एंजॉय कर रही हूँ जर्नी को, मैं और आगे जाने वाली हूँ। आप जैसे ही 9% पे जाओगे ना, आपको 4 आदमी पूछने वाले हैं कि तूने क्या कर रही है आजकल, ये क्या है, अच्छा अरे वाह मुझे भी बता, मुझे भी समझा। कुछ नई नई लिपस्टिक खुद पे लगाओ, कुछ मैं कैसे देखो रोज आप देखो मैं कुछ नया करके डालती हूँ, आप ऐसे करो कुछ लिपस्टिक्स और अपने पे ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट से मेकअप करके वो करते हुए कुछ ऐसे टिप्स, आपने क्या पाया, कैसे लगा, कैसे यूज किया, हाउ टू अप्लाई लिपस्टिक, हाउ टू अप्लाई आई मेकअप, ऐसे करके पोस्ट करके ऐसे सब फोटोज डालो, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्किन केयर आपने सीखा है, आपने अगर किसी को स्किन केयर की प्रोडक्ट रेकमेंड किए हैं तो उसको क्या रिजल्ट मिला उससे, वो डालो फेसबुक पे, नहीं कि बाय फ्रॉम मी, जॉइन मी, ऐसे सब नहीं, ठीक है ना। तो मैं आज की वेबिनार यहीं पे खत्म कर रही हूँ और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। मैं आज एक सर्वे फॉर्म बनाने वाली हूँ और वो सर्वे फॉर्म आप सभी लोगों को व्हाट्सएप पे भेजने वाली हूँ। मुझे उसका आंसर चाहिए ताकि मैं अपने बेटरमेंट के लिए काम कर सकूं, अपने बोले तो हमारे क्लब के, हमारे ट्रेनिंग के। और मैं टाइमिंग जरूर पूछने वाली हूँ कि लोगों को कौन सा टाइम सुटेबल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्पित, आज आपको बुखार है फिर भी आपने मुझे कोऑपरेट किया है 11:15 बजे। Thank you, ma'am. Thank you. थैंक That's यू, थैंक completely यू, fine. थैंक यू सो मच। यू टेक केयर, टेक मेडिसिन, हैव रेस्ट Sure, ma'am. Sure. एंड क्या कहते हैं उसको, आप Get जल्दी well जल्दी soon. ठीक हो जाओ। Get well soon. Yeah. Sure. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank बाय you बाय। everyone for joining us in this webinar. अब हम अगले webinar में मिलेंगे. Thank you. Bye. Bye.